Hello friends, a very warm welcome to Ansarkari, and today again in this series we are going to pick up very important themes and questions which we have not taken up before. Every theme, every story, every question is an evolution of the previous one and it is connected. So you should see, you should enjoy, you should learn, you should make your own notes and try to create your own personality out of it. So the write a short history of local self-government till the reforms of 1990. Now, Lord Ripon is known as father of local self-government in British India. Very true. Transparent functioning of elections to local bodies is a litmus test for the nature of democracy. First elections to panchayats were held as per GOI Act 1919. However, the complete devolution of power was still distant dream. It was more of a symbolic nature. So ठीक है, बेसिक बता दिया, लेकिन अगर हम दोबारा क्वेश्चन पे जाएं तो मेरे हिसाब से आपको शुरुआत करनी चाहिए थी कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल, मद्रास प्रेसिडेंसी, इट वाज द फर्स्ट वन वेयर फोर्ट विलियम्स जो है, फोर्ट विलियम वहां पर है, नहीं फोर्ट विलियम्स नहीं है, सेंट फोर्ट जॉर्ज है. फोर्ट विलियम्स तो कलकत्ता में है. तो सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास प्रेसिडेंसी का पहला ऐसा कहना चाहिए लोकेशन है जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एलिमेंट आएंगे. ब्रिटिश विल बी ब्रिंगिंग मॉडर्न लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मॉडर्न म्युनिसिपैलिटी, मॉडर्न सीवेज सिस्टम, मॉडर्न जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का एलिमेंट वहां आता है. तो मैं बात कर रहा हूँ 18 मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, एंड देन आप आगे बढ़ते चले जाते हो और लॉर्ड रिपन तो 1870s की बात करते हैं. सो लॉर्ड रिपन भी जब फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाते हैं, दैट मींस बंगाल इज द फर्स्ट रीजन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को फिटनेस करेगा. मद्रास प्रेसिडेंसी से एक मॉडल स्टार्ट होता है एंड बंगाल इज द बिग एरिया विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम विटनेसिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में होगा क्या? वहां पर बोर्ड होंगे और बॉडीज होंगी. यानी बोर्ड और बॉडीज एक तरीके से इलेक्टेड हैं, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल तो स्टेट जो मतलब गवर्नर है उसके हाथ में रहेगा. सो दैट इज वाई एन एलिमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज रिफ्लेक्टेड इन द लोकल बॉडीज. अब करेंगी क्या लोकल बॉडी? कमाल की बात यह है. तो यानी स्ट्रीट लाइट हो गई, पानी हो गया, आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, प्लेग एंड ऑल दीज जब होती है तो कैसे काम होगा. साथ साथ में आप अर्बनाइजेशन का एक एलिमेंट जब दिखाई देगा, अर्बनाइजेशन की वरना बात भूल जाइए. अर्बनाइजेशन तो एक बहुत दूर का ख्वाब और ख्याल है. तो लोकल बॉडीज जो है उसके अंदर जो इंडियन मिडिल क्लास, इंडियन एरिस्टोक्रेटिक क्लास, इंडियन लिटरेट क्लास, उसका एक एलिमेंट आ जाता है. ऐसे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो एक एलिमेंट है वो यूनिवर्सिटीज में दिखाई देता है. यूनिवर्सिटीज में भी इलेक्शन देने की बात करेंगे. तो मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि यू नो दैट ट्रू लिटमस टेस्ट तो ये है, लेकिन वो मिल नहीं पाएगा बिकॉज रिपन इज एक्चुअली डूइंग इट इवन ऑन सरफेस. सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट आएगा इन द टाइम्स ऑफ रिपन. दैट इज वाई ही इज नोन एज फादर. अदरवाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नॉट ए रियल डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. और जैसा आप बाद में डायरकी की बात कर रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं कि इट इज रिफ्लेक्टिंग ए काइंड ऑफ ए डाइकोटोमी. तो इतना अगर हम लिखते हैं तो बात हम समझ सकते हैं. आगे चलिए. Mahatma Gandhi's succession during 1920s, getting techniques of non-violent satyagraha and accepted by the nation as a weapon of struggle against the British was phenomenal. Elucidate. The constructive tools of non-violence and satyagraha along with mass support could prove the power of belief, peace, simplicity as most strategic seen during India's freedom struggle. It was visible in the Trinity movement. बिल्कुल सही कहा, ये तीन आपने बोले. लेकिन अगर यहीं पर आप एक एलिमेंट ले आते that the experiments with truth started in South Africa. साउथ अफ्रीका की जो आग थी, महात्मा गांधी ने जो वहां आग जीवन की जो आग, पब्लिक की जो फायर इन बैली ऑफ मासेस जो लगाई, उसको वो इंडिया लेके आए. लोगों ने उसको एक्सेप्ट करने से पहले लोगों ने यहाँ पर जब महात्मा गांधी वहां जब जीत रहे थे तो लोग यहाँ पे आस लगा रहे थे अब तो गांधी ही कर सकते हैं, अब तो गांधी ही भारत आएंगे, वही कुछ करेंगे. क्योंकि गांधी ना तो मॉडरेट है, गांधी ना एक्सट्रीमिस्ट है, गांधी किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है. गांधी सबको एक साथ लेके आने वाले हैं. गांधी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा वाला फील आएगा. तो इसीलिए लोग एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे. तो तिलक साहब के जो एलिमेंट थे वो भी गांधी जी में आ गए, मॉडरेट के जो एलिमेंट थे वो भी गांधी जी में आ गए. सो सक्सेस ऑफ ईच ऑफ द अबव मूवमेंट वाज फुलफिल मूवमेंट इन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर एंड डिमांड्स विदाउट आर्म्स. बिल्कुल सही बात है. एंड देन इट वाज एक्सेप्टेड बाय द मासेस.
इट वॉज रिमूवल ऑफ फियर फ्रॉम द पीपल। तो होम रूल मूवमेंट में इसीलिए गांधी जी ने रोल ही नहीं प्ले किया, क्योंकि लीडरशिप हाथ में नहीं थी। गांधी जी ने बोला मैं इंडिया घूमूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं सेकंड क्लास में ट्रेवल करूंगा, मैं वो करूंगा। तो एक तरफ होम रूल मूवमेंट चल रही है, एक तरफ वो सब कर रहे हैं। So already tested on the ground in South Africa, non-payment toll tax by indentured laborers, British burning of certificates. So this is a very good factual element are all visible in the answer. I am just trying to tell you how you could have more, put it more articulated. बस इतनी सी बात है। गांधी जी लीडर नॉट पॉलिटिकली, बिल्कुल सही, वही सारी बातें देखो लिखी है जो अभी हमने बात की, लेकिन उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम बना रहे थे थोड़ा रिलैक्स होकर, तो इससे बढ़िया पिक्चर बन ही नहीं सकती। The faith and trust of masses culminated in the Khilafat movement along with non-cooperation. Therefore, Gandhi was always his father. I think wonderfully done. Some courage is shown in the answer. And थोड़ा सा अगर मैं बोलूं जैसे हमने सोचा, वो थोड़ा और सटल हो जाता, थोड़ा और दिमाग पे कम जोर देना पड़ता, थोड़ा और थोड़ा और मुझे कहना चाहिए एम्बिशियस हो जाता, बस इतना सा। From August offer of Mountbatten, plan was logical revolution. Discussed. The logical revolution had two different facets. Indian point of view, August offer, superfluous promising dominant status only, fell short of idea of Swaraj. British view, transferring power gradually in the final form. Called logical because 1940 was a phase of mutual tactics over violence, army power, use of weapons to repress freedom struggle. And एक और word यहाँ पर आप जरूर लिखिए, 1940s was a period of constitutional deadlock. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनेगा, संविधान एक तरीके से संविधान का चक्का जाम हो गया था। तो 1940s में हुआ सब कुछ, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो, चाहे वो गांधी इरविन बोल रहा हूँ, गांधी जिन्ना टॉक्स हो, चाहे वो राजगोपालाचारी फार्मूला हो, चाहे वो शिमला कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो वेवल प्लान हो, चाहे वो कैबिनेट मिशन प्लान हो, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक और डिलेमा के अंदर चल रहा है। तो दैट्स ऑल यू हैव टू ब्रिंग एंड अदरवाइज इट इज फाइन। What was the McDonald's Award? How was it modified and with what results? Communal Award 1932 सेपरेट, तो आप ऐसे मत लिखिए, आप बताइए मैकडोनल्ड अवार्ड या फिर कम्युनल अवार्ड ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को भारत के अंदर इंट्रेंच करने की कोशिश की, यानी पहले तो था ही, उसने और उसको आगे बढ़ाने की बात की, वो भी बड़े नॉर्मल तरीके से। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर तो सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस या दलित कह लीजिए। However, Gandhiji, being in Yeroda jail, went on to fast onto that to oppose separate electorates for untouchables. बिकॉज उनका मानना था अगर हिंदुइज्म में अनटचेबल मतलब हिंदुइज्म में सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ गए तो अनटचेबिलिटी हमेशा के लिए परपेचुअली में चली जाएगी, फिर कभी हटा नहीं पाओगे आप। चलिए आगे। It was culminated in Pune Pact. Dr. B.R. Ambedkar agreed to Gandhiji's demands and backward section was given reservation. ठीक बात है, चलिए थोड़ा सा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ना थोड़ा सा डंका का चोट मारना पड़ेगा हल्का सा, ताकि एक झन्नाहट से हम 150 वर्ड में बता सकें। Analyze the main differences between the approaches of Tilak and Gokhale on social and political issues. Bal Gandhi Tilak was an extremist and Gokhale was mentor to Gandhiji. तिलक का भी बहुत रोल था, adopted more peaceful and बीजी तिलक direct confrontation with British, for example स्वदेशी movement, petition and discussion with British, moderate attitude, protest, boycott, agitation, cooperative method, बिल्कुल सही बात है। होम रूल आपने सही कहा, तो वहां बताइए आप कैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी अगर आप यहाँ कह रहे हैं तो आप बताइए कैसे तिलक साहब ने गीता रहस्य भी लिखा। उन्होंने हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, उसको उन्होंने आगे रखा, उन्होंने भी आत्मसात किया, उन्होंने भी पूरे राष्ट्र के लिए अपने आप को झोंक दिया, उन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर भारत को आगे चल के राज्य बनाने की बात की, उन्होंने भी प्रदेश कांग्रेस कमिटीज बनाने की बात की। उस समय भी पीसीसी बननी चाहिए, लिंग्विस्टिक डिवीजन होना चाहिए, अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए। यानी आपको कुल मिला के जो मॉडरेट बोल रहे हैं वही तिलक साहब बोल रहे हैं, लेकिन मॉडरेट उसको थ्योरेटिकल बोल रहे हैं। और आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि मॉडरेट जानते थे वो हार रहे हैं, मॉडरेट जानते थे कि वो उन्हें भविष्य में उन्हें वैल्यू नहीं दी जाएगी, लेकिन यही सेक्रीफाइस उन्हें पता था हम देंगे तभी आगे का रास्ता बनेगा। सो मॉडरेट्स वर द ब्रिज फॉर एक्सट्रीमिस्ट टू ब्रिंग गांधी जी, ऐसा करके कुछ लिख दो। तो दोनों को वैल्यू करनी है, दोनों कम ज्यादा नहीं कर रहा है। सो सोशल कंजर्वेटिव, पॉलिटिकल फ्रीडम बिफोर सोशल रिफॉर्म्स, लिबरल एंड रिफॉर्मिस्ट बोथ शुड फॉलो साइमल्टेनियसली। और ये कहने की जगह बिफोर सोशल रिफॉर्म, हाँ वेरी ट्रू, दे बिलीव वी विल टैकल आवर ओन सोशल इश्यूज इवन द चाइल्ड मैरिज एज। ठीक बात है, आई थिंक फेयर इनफ, गुड एफर्ट्स, बट जैसा मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा और हल्का सा सटल हो जाएगा, सटल होते ही मार्क्स उठने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय एसोसिएशन को पारित किया गया अधिनियम जो है स्थानीय निकायों को अधिकार दिए गए। 1990 में मेडल उत्तरदार प्रशासन केंद्र में लाया गया। द्विशासनात्मक शासन निर्माण शक्तियों का विभाजन, राजस्व सेना, सही बात है। तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ये आप जो बता रहे हो ये डायरेक्टली में स्टेट सब्जेक्ट्स है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसके भी नीचे है। तो जो हमने पहले चर्चा की वो पॉइंट्स आने चाहिए। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में 3 महत्वपूर्ण सत्याग्रह की शुरुआत, चंपारण आपने डिटेल में बता दिया, नील की खेती को बता दिया, उसके बाद आपने अहमदाबाद नील हड़ताल भी बता दी, चलिए, और तीसरा आपने खेड़ा बता दिया। लेकिन इन्हीं में जो ऊपर हमने 1-2 पॉइंट्स की बात की वो आपको फिलोसफिकली जोड़ने थे, आपने पूरा आंसर इसलिए नहीं किया। माउंटबेटन की योजना जून 1947 में की गई। 1947 में भारत स्वतंत्रता और विभाजन स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण, भारत पाकिस्तान संपूर्ण प्रभुता, रेड क्लिफ लाइन का निर्माण किया गया, पंजाब और प्रांतों का धार्मिक बहुमत, तार्किक क्रांति, भारत में उत्पन्न स्थिति समस्याओं का तत्कालीन समाधान। ठीक बात है, लेकिन जो हमने बात, लॉजिकल क्यों है? लॉजिकल इसलिए है कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को प्रमोट करता चला गया। इंडियन नेशनल मूवमेंट हिंदू मुस्लिम डिवाइड को पूरा खत्म नहीं कर पाई। एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने गांधीयन एलिमेंट्स और बाकी आइडियाज को कभी तवज्जो नहीं दी। उस तरह एक्सट्रीमिस्ट का मेरे कहने का मतलब वो अपनी जगह वो भी तो, यानी लॉजिकल कंक्लूजन इसलिए है कि अचानक से नहीं हुआ। पार्टीशन वाज नॉट हैपेंड इन वन डे, वो 1920 से ही चल रहा है। वो माइंडसेट है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स आएंगे, वो इंट्रेंच हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो वो बातें आप थोड़ी लेके आइए। गोलमेज सम्मेलन में के बाद अगस्त 1930 मैकडोनल्ड पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसका एकमात्र उद्देश्य सांप्रदायिकता को बढ़ाना। बहुत अच्छा लिखा पहला पैराग्राफ। और इसके कारण उन्हें सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से भी जाना। दलित और अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना करके भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधियों में समता के बीच को बोना तथा उद्देश्य में परिवर्तन लाना था। गांधी जी द्वारा इसके द्वारा जेल से इसका विरोध किया गया, अनशन किया गया। ठीक है, अनशन नहीं, अनशन होना चाहिए। फिर उसके बाद पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग, तो यानी वही जो हमने ऊपर लिखा आपने ठीक लिखा है, बस थोड़ा सा वही जो पॉइंट है वो लिख दीजिए। आप तिलक और गोखले दोनों ही सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के पक्ष में थे, किंतु तिलक द्वारा कट्टरपंथी और क्रांतिकारी भावना से स्वराज की प्राप्ति की जा सकती है। विचारधारा का गोखले ने द्वारा उदारवाद की अवधारणा दोनों में संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश सरकार सहयोग सुधार और समान दृष्टिकोणों को दर्शाता है। गोखले और तिलक की नीतियों में अंतर है या किंतु विचारों लक्षण समान थे। ओके। सर्वधर्म संभावना, समुदायों के प्रति सहिष्णुता, समावेशी राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्रवाद का निर्माण, संस्कृति का संरक्षण किया जाना चाहिए, स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, समाज सुधार आंदोलन, और उसके बाद जो है बढ़ावा देना चाहिए। तो अच्छा लिखा, लेकिन लास्ट वाले मतलब आंसर्स में थोड़ा पैरा लेके आइए, थोड़ा सा डिवीजन कीजिए। बाकी आई थिंक यू आर आल्सो गोइंग ऑन ट्रैक। Just be a little bit more confident and keep on moving. I don't think there is another thing required. So Mansi, what do you say? So I have to ensure that my answers are little lighter when I write the points. थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं points। और एग्जाम में हम नहीं लिख पाएंगे, हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हल्का सा। हाँ जी, टोन में थोड़ा वही टोन में फर्क आएगा तो आंसर्स आई थिंक और हो लाइटर रहा रहेंगे। है, ये टफ है क्वेश्चंस हैंडल करना। ये इससे जी। ज्यादा भी फैल सकते हैं, लेकिन नहीं फैल रहे हैं। दैट शोकेसेस दैट ऑब्वियसली वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। मैं तो आगे का देख के बोल रहा हूँ। हाँ मैं तो और जी। विजुअलाइज करके बोल रहा हूँ कि क्या हो सकता है। मैं ये नहीं देख रहा कि ये अच्छे लिखे कि बुरे लिखे। मैं हम्म। ये देख रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। हाँ जी तो ट्राई सर। टू अंडरस्टैंड माई पर्सपेक्टिव। तो ठीक है, हो जाएगा। आप बस जो मैं बोल रहा हूँ वो बस आप सोचिए कि मैंने क्यों नहीं सोचा, जी। और फिर मुझे ये बताइए कि मैं सोच सकता था या सोच सकती थी कि नहीं सोच सकती थी। बस वही अंतिम पड़ाव है हम्म। कि मैंने क्यों नहीं सोचा, ये मैं यहाँ क्यों नहीं लेके आई। बस वही है। अगर आपने ये मत सोचिए अरे मैं क्यों, मैं लाती तो अच्छा होता, बुरा होता, हुआ मैं नहीं सोचना। आपको बस इतना सोचना है कि व्हाई आई डिड नॉट, व्हाट वाज स्टॉपिंग मी टू थिंक लाइक दैट, खत्म। हाँ जी। देन वी विल वर्क ऑन दैट, सो ऑटोमेटिकली इट विल कम। जी सर। सो दिव्या। सर और लॉजिकल लिखना है और ज्यादा लिखना है सर, थोड़ा वो हाँ, बढ़। पैराग्राफ बनाने हैं, सेंटेंस को थोड़ा छोटा रखना है। ये नहीं कि आपको शब्द पता है तो आप पहले जा रहे हो उसको, जी फिर वो सर। ऐसी हिंदी हो जाएगी या ऐसा इंग्लिश में जैसे फ्लावरी हो जाता है, उससे मार्क्स नहीं आता। जी सर। पर लेकिन सही लिखा जा रहा है, ठीक चल रहा है, नॉनसेंस नहीं है। जितना आ रहा है ठीक आ रहा है। लेकिन आई वांट टू गिव यू सच मैच्योर एंड रेलेवेंट थॉट्स जो कभी भी यूज कर लो। वरना आप अभी भी गूगल करोगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इन ब्रिटिश टाइम, तो एक अच्छा खासा विकीपीडिया पेज पे आपको सब मिल जाएगा। जी। और हाँ, एक और चीज भी हम आगे से दोनों, आप दोनों प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। आप दोनों अपने आप कोड जनरेट करोगे। कोट। सर क्या? अच्छा, कोट्स। हाँ, मतलब कोड जनरेट कुछ करो, ऐसा करो जैसे जब जब कंपैरिजन आता है, जब जब हम्म। गांधी जी ने ऐसा क्या किया है, जब जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो थीम है। हाँ जी। एक तो क्वेश्चन होता है कि भाई थीम नहीं है वो, हम्म। जैसे अगर बोला जाता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्सप्लेन कीजिए, तो वो थीम, वो तो ब्रॉड है, जी। उसमें कोर्ट का स्कोप कम है। लेकिन अगर बोला जाता है
सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ने रेनेसा कैसे बनाया, तो कोई कुछ भी लिख सकते हो। इवन हम्म। टैगोर सेड इट, हाँ अपने जी। आप ही लिख दो। दैट इज हाँ। वाई राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो सेड, दैट इज वाई ट्रूली सेड, दैट इज वाई वी कैन, दैट इज वाई इट इज सेड। हाँ कंक्लूजन में एक जी। कोट ले आओ, तो उससे हम्म। लेवल, उससे स्ट्रक्चर्ड लेवल उठेगा। मैंने पीछे प्रैक्टिस करके अब मैंने सोचा टाइम आ गया है, अब हाँ आप एक जी। कोट ला सकते हो। एक कोट ले आए, किसी जी। किताब का नाम लिख दिया, हम्म। कुछ भी लिख दो, मतलब कुछ भी। ठीक है सर। तो इससे क्या होगा, इससे हम एक मजबूर करेंगे एग्जामिनर को कि वो हमें ध्यान दे। हम्म। बस इतना सा कोशिश है, जी। और वो हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बात वही रहनी है, बस उसको लिख देना है इन द बुक। हाँ जी।